साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आपको पता होगा। और विश्व का भूगोल उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है स्थल मंडल। और स्थल मंडल जो हमारा चल रहा है टॉपिक, उसी के अंतर्गत आता है आपका पर्वत और मैदान। तो पर्वत और मैदान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, उसको देख लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पर्वत और मैदान जो कि स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, और आप सभी को पता भी हो गया विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक पर्वत और मैदान शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो साथियों, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 26% भाग पर जो है पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो ये स्थल मंडल की बात हो गई है। तो पूरे स्थल मंडल पे 26% लगभग क्या है, आपके पर्वत हैं, ठीक है। अगला है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों, ये जोली ने किया था। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कोबर ने किया था। अगला है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो साथियों, ये 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी जो है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपका कि नवीनतम पर्वतमाला है। तो साथियों याद रखना, नवीनतम जो पर्वतमाला है वो है यूराल। और अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत आपका नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंडीज पर्वत, ये किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो साथियों, एंडीज पर्वत जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद ये आते हैं आपके रॉकीज हो गया, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय। ये जो पर्वत हैं ये किस प्रकार के पर्वत हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों याद रखना, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय ये नवीन वलित पर्वत के जो है प्रकार हैं, ठीक है। किस प्रकार के हैं ये? तो ये नवीन वलित पर्वत हैं। अगला है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो साथियों ये टेथिस 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 से हुई है हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। एक बार फिर से प्रश्न को दोहराते हैं, हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथिस भूसन्नति से हुई है, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा रॉकीज। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला ये एंडीज, याद रखना, लंबी पूछा गया ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, ऐसे याद रखना, ठीक है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो इनको कहते हैं दर्रा, ठीक है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहते हैं जो मार्ग बन जाते हैं? तो ये दर्रा कहलाते हैं, ठीक है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो सबसे ऊंचा पर्वत आपका माउंट एवरेस्ट। काफ़ी नाम सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो अगला है, एंडीज पर्वतमाला, एक सेकेंड, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है एकांकागुआ। याद रखना, एंडीज पर्वत की बात हो रही है यहाँ पे। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, ठीक है। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद आता है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ये अवस्थित है तंजानिया में। तो यहाँ पे एक जानकारी और मिलती है आपको, जो किलिमंजारो है ना, वो कहाँ का पर्वत शिखर है? तो ये अफ्रीका का। ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया। तो प्रश्न में पूछा ही गया है,
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? तंजानिया में। ठीक है, चलिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो किलिमंजारो है। ऐसे भी पूछा जा सकता है किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कहाँ अवस्थित है? तो तंजानिया में। कई प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो माउंट मैकिनले। ठीक है, अगला है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो ये है प्रेनीज। अगला है यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? तो साथियों ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यूरोप में आल्प्स, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। ठीक है, तो ये वलित पर्वत के क्या हैं? उदाहरण हैं। इसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रेणी है, तो ये कहाँ है माउंट एवरेस्ट? ये नेपाल में है, आप सभी को पता भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पर्वत श्रेणी से संबंधित, तो आप सभी जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो पर्वत श्रेणी में आता है आपका अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व में सबसे बड़ी है। विश्व की बात हो रही है तो एंडीज, ठीक है, एंडीज का नाम आएगा। अगला है स्थल में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार 33% भाग में पाया जाता है। स्थल मंडल की बात हो रही है यहाँ पे। अगला है जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पर्वत जो है पठार जो चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे रहते हैं, पठार की बात हो रही है, जो पठार पर्वतमालाओं से चारों तरफ से घिरे होते हैं उनको हम क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। और अगला जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, तो ये तिब्बत का पठार। अभी यहाँ पे ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। इसके बाद आता है पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। अगला है लोयस पठार, तो लोयस पठार आपका चीन में स्थित है। ठीक है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत तथा क्यूलून के मध्य, ठीक है, तिब्बत का पठार। अगला है लोयस का पठार है, तो लोयस का पठार जो है वो कैसा, ये पूछा गया यहाँ पे, तो पवनकृत है। ठीक है, अगला है किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो साथियों याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पठार से और पर्वत से संबंधित। तो विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है क्या? विश्व की छत। ठीक है, अगला है रांची का पट पठार क्या है? तो रांची का जो पट पठार है वो है एक उत्थित पेनी प्लेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए मैदानी भाग जो है 41% पाया जाता है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में। ठीक है, और अगला है मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ये द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को। अगला है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में। अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये नवीन मोड़दार पर्वतों में जो है पाई जाती हैं सबसे ऊंची चोटियाँ। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं। क्या कहा गया है कि हिमालय का विस्तार अराकान योभा जिस देश में स्थित है वह है?
चलिए ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है बलूचिस्तान और सी है नेपाल और डी कश्मीर। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा म्यांमार। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। देखिए ये काफ़ी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं ना, शिक्षक भर्ती हो गई या फिर आपकी पुलिस भर्ती हो गई, है ना, चाहे बिहार की हो चाहे यूपी की हो, किस कहीं की भी बात कर लीजिए, अगर आपके सिलेबस में विश्व का भूगोल है तो ये प्रश्न तो यहीं से बनते हैं। देखो, और ज़्यादातर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, जैसे ये देखिए क्या IAS RAS, और जो लोग RO और ARO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो यानी कि ये जो चल रहा है, जो सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे प्रश्न इससे मिलने वाले हैं। चूँकि पिछले वर्ष का अगर पेपर देखा जाए 2023 का, तो यहाँ से कई सारे प्रश्न हमने मैच करके देखे। तो आप सभी जो है प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है तो बोत्सवाना का है, नामीबिया का है, दक्षिण अफ्रीका का है या फिर जाम्बिया का है। चूँकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं ऊपर, तो ये दक्षिण अफ्रीका का है, डॉकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। याद रखना नाम है डॉकेंसबर्ग पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें क्या है, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई, ये बतानी है आपको। तिब्बत के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो क्या है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका 2 किलोमीटर, इसके बाद 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये टॉपिक होता है समाप्त। जो पर्वत और पर्वतों से संबंधित जो प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, कर लिए हैं। फिलहाल अब हमारा जो टॉपिक है वो अगला, यानी कि मरुस्थल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मरुस्थल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, है ना, सहारा का मरुस्थल, बहुत सारा इसमें पढ़ने को मिलेगा। बहुत अच्छे प्रश्न होंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप सभी जो है चैनल से जुड़ें। तो चलिए फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, मरुस्थल के साथ, ठीक है। बाकी आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें जो हमारा पर्वत श्रेणी वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।